Good morning, students. How are you? I hope you are fit and healthy at home. Today we will start lesson 1 crop production, फसलों की पैदावार। तो यहाँ पे आज हम लेसन 1 में पढ़ेंगे बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी संजीव जीव हैं, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन हमें कहाँ से मिलता है? पौधे और जीव जंतुओं से। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, यानी कि कृषि क्या है? तो ये क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो बढ़ते हुए पौधों और जो पशुपालन है ह्यूमन यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसको उसकी जो ये डील करता है, जिस साइंस की जिस ब्रांच से, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे फसलों की जो है पैदावार और पशुपालन, यानी कि फसलों की खेती और पशुपालन ने पिछली सदी में काफ़ी ज़्यादा आगे एडवांसमेंट की है, यानी कि काफ़ी बढ़ गया है पहले से। और बढ़ती हुई जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, वो भी क्या है, एक यहाँ पे एक कारक है यहाँ पे। तो इसके अलावा जो भोजन है, बढ़ती हुई जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, उसी तरह से भोजन की डिमांड भी बढ़ेगी। तो रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए उसकी लगातार, और प्रॉपर प्रबंधन होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसे हमने उसको क्या करना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो ज़रूरी है। क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? जो फार्मर्स हैं वो खेतों में क्या उगाते हैं? पौधे उगाते हैं, ठीक है। जब एक ही खेत के अंदर सेम तरह के पौधे उगाए जाते हैं, वो भी बड़े पैमाने पे, तब उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। जैसे कि क्रॉप ऑफ राइस, जब हम धान की खेती करते हैं तो क्या होने चाहिए? जितने भी पौधे खेत के अंदर है वो सारे किसके होने चाहिए? धान के, यानी कि चावल के ही होने चाहिए। जो किसान पौधों को उगाते हैं खेतों के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? कल्टीवेटेड प्लांट, ठीक है। जहाँ इनको क्या बोलते हैं? दीज आर ग्रोन और कल्टीवेटेड इन फील्ड, क्योंकि इनको खेतों में उगाया जाता है और इसकी देखभाल कौन करता है? मनुष्य, ठीक है। इसके अलावा कुछ विल्ड प्लांट्स होते हैं, जंगली पौधे होते हैं, ठीक है, जो प्रकृति में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप, हमें फसल से जो पैदावार प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस। द प्रोड्यूस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, अनाज भी हो सकता है प्रोड्यूस, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का। फाइबर, फाइबर में अपना क्या आ गया? रेशे, कॉटन और जूट के पौधे हो गए। रूट्स में क्या हो गए? कैरेट, स्वीट पोटैटो। और स्टेम में क्या हो गया? पोटैटो और गिंजर। क्रॉप प्लांट्स को हमने दो तरीके से क्लासीफाइड कर रखा है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट्स हमें क्या प्राप्त हो रही हैं। दूसरा, किस सीज़न में वो ग्रो होती हैं, किस सीज़न में वो फसलें बोई जाती हैं। सबसे पहले है हमारा क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, ठीक है, कि कौन सी फसलों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सीरियल और ग्रेन क्रॉप। सीरियल, अनाज देने वाले, जिससे हमें अनाज मिलता है, जैसे कि राइस, वीट, मेज, बार्ले, ओट, ठीक है, यानी कि चावल, गेहूँ, मक्का, बार्ले और ओट हो गई, ये हमारे ये अनाज हैं हमारे। पल्सीज और लेग्यूम क्रॉप्स में क्या आ गया? दालें, जब फलीदार पौधे, जैसे कि ग्राम, पी, बीन, ठीक है, दाल, मटर और चने। उसके बाद है हमारा ऑयल सीड, ठीक है, तेल देने वाले पौधे, जहाँ से हमें तेल प्राप्त होता है। मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स कौन सी होगी? कॉटन और जूट, ये हमारी रेशे देने वाली फसलें हैं। रूट क्रॉप्स कौन सी होगी? जो हम किन पौधों की रूट्स खाते हैं? स्वीट पोटैटो, शकरकंदी और कैरेट, ठीक है, मूली की, गाजर, सॉरी। ट्यूबर क्रॉप्स कौन सी होती है? पोटैटो, टैपियोका, ठीक है, ये ट्यूबर है, यानी कि ट्यूबर के रूप में होती है ये, इसकी हम स्टेम खाते हैं। उसके बाद है क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो सेकंड टाइप की जो हमारी फसलें हैं वो क्या हैं कि क्रॉप सीजन, किस ऋतु में उगाई जाती हैं वो। तो ऋतु के आधार पे फसलों को हमने 2 भागों में बांट रखा है। पहली तरह की फसलें होगी रबी की, दूसरी तरह की होगी खरीफ की फसलें। और रबी की फसलें कौन सी होती है? जो सर्दियों में उगाई जाती हैं,
ख़ास तौर पे अक्टूबर और नवंबर में उगाई जाती हैं, और अब मार्च और अप्रैल में जिनकी कटाई की जाती है वो हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, उनको विंटर सीजन क्रॉप भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण हैं वीट, ग्राम, पी, पोटैटो, बार्ले और मस्टर्ड। ठीक है, ये सारी हमारी क्या हैं, ये रबी की क्रॉप्स हैं। उसके बाद खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें रेनी सीजन में के शुरुआत में, ठीक है, जब रेनी सीजन स्टार्ट होती है जैसे जून जुलाई में तो बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है। इनको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स या समर सीजन क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या है इनकी? राइस, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, ज्वार, पल्सी, ये हमारी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। आज तक बेटा इतना ही काफ़ी। थैंक यू।